हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्कैन में बेबी की हार्ट बीट अगर नहीं मिले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और आगे के फर्दर स्टेप्स आपके क्या होने चाहिए, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। और ये सारा कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे भी रहेगा क्योंकि मेरे साथ अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है और रिसेंटली मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो उसमें काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम इसी में डिटेल में बात करेंगे and without further ado, let's get started. तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा एक और व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल डेली प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक पर व्लॉग शेयर करती हूँ। डेली रूटीन और क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या मेरी लाइफ अपडेट है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा डेली व्लॉग्स में। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो चैनल विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आप अपना फर्स्ट स्कैन कराते हैं आफ्टर कंफर्मिंग योर प्रेगनेंसी थ्रू प्रेगनेंसी किट, तो अगर उस अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट आपको नहीं दिखती है, मिलती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्या होती है ना, वो आपके यूरिन में जो प्रेगनेंसी हार्मोन HCG है उसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से आपकी जो टेस्ट किट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव या फेंट लाइन आपको बताती है। ठीक है, तो वो हार्मोनल लेवल पे रहता है। बट जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्ट बीट जो आती है वो बेबी की फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से होती है, तो जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखती है और आप वहाँ से साउंड भी सुन सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी अभी 6 वीक की होगी। नॉर्मली जो स्कैन किए जाते हैं वो 5-6 वीक पे जब आप जाते हो, आपका टेस्ट किट पॉजिटिव तभी आता है मोस्टली। तो 5-6 वीक अगर आपको हो गए होते हैं तो फिर आपका स्कैन कर लिया जाता है। तो अगर तब आप स्कैन कराते हो तो कई बार होता है कि आपकी हार्ट बीट बेबी की मिल जाती है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलती है और उस वक्त टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है कि बेबी की हार्ट बीट अगर नहीं आई तो फिर प्रेगनेंसी हम उसको कंफर्म नहीं मान सकते। तो इसलिए लोगों को स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो 5-6 वीक जो है वो बहुत ही अर्ली होता है। 6 वीक तक आ जानी चाहिए अगर प्रॉपरली आपकी जो कैलकुलेशन हुई है, आपके पीरियड्स और आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ, सब कुछ अगर एकदम परफेक्ट टाइम पे सेट हुआ है, फिट हुआ है, तो फिर आपका 6 वीक पर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली में चीज़ें उस टाइम पर नहीं हुई है, तो 1-8 वीक का अंतर जो है वो आ जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी 5 वीक की है, बट एक्चुअली में वो 4 ही वीक की है, 4.5 वीक की ही है। तो वो अगर ऐसा होता है, ये चीज़ें हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप 6 वीक तक भी गए हैं डॉक्टर के पास और आपको हार्ट बीट नहीं मिली है बेबी की, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अर्ली प्रेगनेंसी, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी है। अभी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं हुई हैं कि वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट की जा सके। ठीक है, एक लेवल के बाद ही अल्ट्रासाउंड भी कैच कर सकता है और आपको दिखा सकता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, ऐसे केस में दो चीज़ें की जाती हैं। एक तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके भी डॉक्टर चेक करते हैं अगर 6 वीक या 5 वीक पर आप गए हैं तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी है पॉसिबिलिटी तो पता चल जाता है। लेकिन अगर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से भी नहीं आया है तो ये क्लियरली शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी है। फिर आपको डॉक्टर जो है वो 10 डेज़ के बाद या 1 हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद भी बुला सकते हैं। मतलब आपका जो भी 6 वीक चल रहा है तो 8 वीक के आसपास आपको बुला लेंगे कि दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया जाए और तब प्रॉबेबली आ जाती है हार्ट बीट जो है वो बच्चे की आ जाती है। हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाता है। एंड और कई बार क्या होता है कि 8 वीक में भी हार्ट बीट नहीं मिलती है, बट इन मेजॉरिटी केसेस 8 वीक में जो है हार्ट बीट बच्चे की मिल जाती है, कॉमनली लोगों को मिल जाती है। बट रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ मतलब रेयर तो नहीं बोलेंगे बट हाँ फिर भी कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि जो हार्ट बीट है वो 8 वीक तक भी नहीं बन पाई है और वो फिर उनको 10वें हफ्ते तक बुला लिया जाता है। तो मैक्स टू मैक्स आपका 10th वीक तक अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हो तो आपकी हार्ट बीट एनी वे आ ही जाती है। बट कॉमनली अगर देखा जाए तो 8वें हफ्ते पे या 7वें हफ्ते पे जब आप स्कैन कराते हो, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हो, तो आपके बेबी की हार्ट बीट
आ जाती है, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट उससे पहले अगर आप कराते हो और अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है तो बिल्कुल भी घबराने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आपको 6 वीक में अगर आप गए हुए तो आपको बेबी का सैग दिखता है बट हार्ट बीट नहीं आती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि सैग है बट हार्ट बीट अभी नोटिस नहीं हो पा रही है मशीन के थ्रू। अगर मैं अपनी पर्सनल केस में बात करूँ तो मेरा तो मैं 6 वीक कंप्लीट नहीं हुए थे, रनिंग था, तब मैं अपना कराने गई थी स्कैन, और मेरा उसमें कुछ भी नहीं आया था, हार्ट बीट तो छोड़िए, सैक वगैरह कुछ भी नहीं दिखा था। तो मुझे टेंशन हुई थी और उसी एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद मैं 1 वीक के बाद अराउंड गई थी और दोबारा जब मेरा टेस्ट हुआ 8वां हफ्ते में रनिंग था जब, तब मेरे बेबी की हार्ट बीट भी आ गई, सैक भी हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया उसमें दिखने लग गया। तो अगर आप 8वें हफ्ते में स्कैन कराते हैं तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियरली विजिबल होती है मेजॉरिटी केसेस में। उससे पहले हो सकता है कि आपको चीज़ें दिख जाए, हो सकता है ना भी दिखे। अगर ना दिखे तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 8-10 हफ्ते लग जाते हैं प्रेगनेंसी को प्रॉपरली डिटेक्ट होने में, तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो चीज़ों को और ख़राब कर सकता है, सुधारने वाला कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ अच्छी है, डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, उसको बिगाड़ने से क्या फ़ायदा, है ना? तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, डॉक्टर आपके जो भी आपको गाइड करते हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें फॉलो कीजिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ज़रूर से, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो माई ब्लॉग चैनल टू, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।